नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। जिस तरह से आज भारतीय स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर शिव कुमार ने तमाम सम्मानित ग्राहकों को बुलाकर एक तरह से ग्राहक मीट करवाया। संभवतः झाझा भारतीय स्टेट बैंक के इतिहास में यह पहली घटना है, पहला आयोजन है जिस तरह से तमाम ग्राहकों को बुलाकर सम्मानित किया गया। सम्मान के साथ बैंक की सारी योजनाओं को लोगों को बताया गया और बैंक के जो नियम कानून उसके बारे में बताया गया और जनता की समस्याओं को सुना गया। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, बैंक क्या है? बैंक एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ, पब्लिक और बैंक दोनों में एक अच्छा सामंजस्य रहेगा ना, तो ना सिर्फ बैंक का बिजनेस बढ़ेगा बल्कि ग्राहक भी संतुष्ट हो पाएंगे। आपको याद होगा, आज से बस शिव कुमार के आने से पहले ही देख लीजिए बैंक का क्या हाल था। कहीं ना कहीं लग रहा था कि आलू का गोदाम में हम मंगा रहे हैं और लोग एक दूसरे पर चढ़े हुए होते थे। लेकिन आज बैंक में आने के बाद लगता है कि बैंक में हम हैं, वो भी दुनिया का नहीं, हाँ दुनिया का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक के शाखा में हमें। देखिए, व्यक्ति विशेष पर सब कुछ डिपेंड करता है। पद हालांकि कई बार चीफ मैनेजर का आया है, कई चीफ मैनेजर रहे होंगे, लेकिन व्यक्ति विशेष का एक अलग महत्व होता है। कहीं ना कहीं लगता है कोई संस्कारी व्यक्ति ही किसी का काया पलट सकता है। जिस तरह शिव नाम है इनका और शिव की तरह इनका व्यवहार भी कई लोगों को सम्मान दे रहे हैं। एक अदना सा ग्राहक भी आता है ना, तो उनको सम्मान के साथ उनकी समस्या को पूछते हैं। कोई भी संस्थान हो, कोई भी सेक्टर हो, अगर उसका जो प्रधान होते हैं अगर नम्र होते हैं, विनम्र होते हैं और ग्राहकों को प्यार देते हैं, तो उस संस्था को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारे साथ शिव कुमार जुड़ेंगे। मैं जानना चाहूँगा कि इस ग्राहक मीट बुलाने का क्या मकसद था, क्या कुछ सीखा, क्या कुछ शिकायतें आई, और कुछ प्रबुद्ध लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि आप लोगों को कितना फ़ायदा हो पाया। बने रहिएगा हमारे साथ। कार्यक्रम हुआ सर आज हम लोग ग्राहक सम्मेलन का कार्यक्रम रखा था, जिसमें ग्राहकों से ग्राहक और बैंक के बीच में एक समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया था। शायद कुछ वजहों से एक समन्वय में कमी आ गई थी, जिसके हमने पूरा करने का भरपूर प्रयास किया है। सर, जिस तरह कई ग्राहकों ने, कई जो लोग थे उन लोगों ने बहुत सारी मांग आपके पास रखी। मैंने भी मांग रखी कि जो दरवाज़ा है उसमें पुश और ये ओपन टैग लगना चाहिए स्टिकर। साथ ही साथ मैंने एक और आग्रह किया था कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो चलने फिरने में या सीढ़ी चढ़ने में असमर्थ है, उन लोगों को अगर नीचे जाके कोई बैंक कर्मी अंगूठा ले ले, क्योंकि पहले से भी ये सुविधा है, लेकिन अगर हो जाए तो कुछ लोगों को ये सुविधा हम पहले से उपलब्ध करवा रहे हैं। जो भी व्यक्ति हैं जो ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं, तो कितना हो, बुजुर्ग हो या किसी भी कारण से जवान व्यक्ति भी नहीं चढ़ पा रहे हैं, जैसे पैर टूटा हुआ हो या किसी और कारण से फ्रैक्चर हो गया हो, नहीं चढ़ पा रहे हो, तो कई केस में हमने नीचे तो भेजता ही है, साथ ही कई केस में हमने घर भेज करके भी उनका काम करवाया है। ऐसा नहीं है, ये हमारा कार्यक्रम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जहाँ तक गेट का विषय है तो नॉर्मल विषय है, उस पर इन्वेस्टिगर चेक करवा देंगे, इसमें कोई इशू विशेष इशू नहीं है। तो क्या कुछ लगभग तमाम आज टोटल VIP कस्टमर को आपने बुलाया, तो क्या फीडबैक मिला था? कई तरह का फीडबैक मिला। यहाँ के कई तरह की कमियों को उन्होंने उजागर किया है। टेक्नोलॉजी पर खास करके उन लोग ज़्यादा ध्यान देने की बात कही है। कई चीज़ें हमारे यहाँ ऑलरेडी शुरू है, पहले से ही शुरू है। उसमें और हम इजाफा करने का प्रयास करेंगे, इजाफा कर भी रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, और इसी तरह लोगों को अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध कर रहे हैं। सर, 20 रुपये की जो बीमा योजना चल रही है, उसका प्रचार प्रसार कहाँ तक बढ़ा रहे हैं आप लोग? काफ़ी लोगों को जानकारी इसके बारे में नहीं है। बिल्कुल, कई लोगों को जानकारी सचमुच में नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ से उसके लिए कैंप अलग अलग तरीके से लगाया जाता है। हमारे यहाँ एक FLC मैनेजर श्री बनारसी पासवान जी हैं, उन्हें कई जगह कैंप लगाया, लगभग हर महीने में 2-3 कैंप लोग करते ही हैं। और हमारे CSP के माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। और गवर्नमेंट का लक्ष्य है 90% लोगों तक इसका कवरेज पहुंचाया जाए, और इसमें हम लोग संभवतः कामयाब हो रहे हैं, बहुत कामयाबी के लक्ष्य के करीब है। थैंक यू। बनारसी पासवान जी से जिस तरह आपने तमाम योजनाओं को ग्राहकों के सामने रखा, तो क्या कुछ लग रहा है, कितना लाभ होगा लोगों को? ये सारी योजनाएं जो हमने बताई है और आज का जो कार्यक्रम रखा गया है, ग्राहक मिलन समारोह, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा और झाझा के लिए ये एक शुभ संकेत है कि यहाँ के बैंक, खासकर भारतीय स्टेट बैंक, ग्राहकों की अच्छी सेवा देगी। और जो भी योजनाएं हैं वो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। इस योजना से गरीब, अमीर, किसान, मजदूर सबों को लाभ होगा और इस योजना से लाभ लेना चाहिए। खास करके मैं जो योजनाएं बता रहा हूँ, ये भारत सरकार की योजना है, जिसमें प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, ये खासकर बहुत ही लाभदायक योजना है और कम पैसे में लोगों को अधिक लाभ होता है। और दुर्घटना बीमा है, जनरल बीमा योजना है,
और अटल पेंशन योजना है। इन सारी योजनाओं को भारत सरकार लागू की है और बैंक के माध्यम से जहां उनका खाता है वहां इस खाता का द्वारा खाता खोला जाता है और उनको लाभ दिया जाता है। मात्र ये दुर्घटना बीमा जो है 20 रुपये में है और जीवन ज्योति बीमा जो है 436 रुपये में होता है। अटल पेंशन का अलग अलग कैटेगरी है। अगर कोई व्यक्ति जो अपने जीवन में 60 साल के बाद अपना को सुरक्षित और कुछ लाभ लेना चाहते हैं ताकि उनको बुढ़ापे में काम हो, तो 18 वर्ष की उम्र से ही लोगों को या उसके बाद की उम्र से ही लोगों को अपने के लिए सुरक्षित कर लेना चाहिए ताकि उन्हें बुढ़ापे में वो काम आवे, जिसका नाम अटल पेंशन योजना है। ये 1000 से लेके 5000 तक का लाभ मिलता है इसमें, और एक खाता खोलना होता है। उस खाते में हर महीने उम्र के हिसाब से उसको जमा करना होता है। उम्र की सीमा 18 से 40 वर्ष इसमें रखा गया है और इसका लाभ 60 साल के बाद उनको मिलता है। उनके बच्चे पर जो आश्रित हो जाते हैं उन्हें देखें ना देखें, किंतु 5000 या उसमें जो जिस तरह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया झाझा आज ग्राहक मीट करवाया, क्या कुछ लगा आपको? ये ग्राहक मिलन समारोह बहुत बड़ी पहल है इस बार। झाझा के अंदर में तो वैसे यूको बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, HDFC बैंक है, ग्रामीण बैंक है, कई बैंकें हैं, लेकिन ये पहल इस बार स्टेट बैंक ने करी है। यद्यपि स्टेट बैंक में बहुत पहले इस प्रकार की मीट हुआ करती थी, लेकिन पिछली एक मुद्दत से बंद हो गया। जो हमारे अभी वर्तमान में चीफ मैनेजर साहब शिव कुमार साहब आए हैं, उन्होंने ये शुरुआत करी है और मैं समझता हूँ कि अगर इस प्रकार की ग्राहक मीट होते रहेगी तो ग्राहकों की समस्याओं का समाधान होते रहेगा और बैंक को भी काफ़ी लाभ होगा। इसलिए मैंने एक खास सुझाव दिया है कि आप जब कभी भी इस प्रकार की मीट करें तो इसको रेगुलर रूप में करें, जिससे हर 3 महीना पर आप कस्टमर रिलेशन मीटिंग करें, जिससे कि तीसरे महीने में जब मीटिंग होगी तो यह पता चलेगा कि पिछली बार जो जो मुद्दे उठे थे उन मुद्दों में से कौन सा मुद्दा का सॉल्यूशन हुआ, कौन सा नहीं हुआ, और ग्राहक की ओर से आपको कितना कोऑपरेशन मिला इस 3 महीने में, ये आपको भी पता चल जाएगा। इसीलिए इस प्रकार की पहल बहुत अच्छी है। आज एक चीज़ की हमें कमी जरूर रख ली कि मैं चाहता था कि इनके मुख्यालय से भी कोई न कोई आदमी, कोई न कोई अफसर आने चाहिए थे। अगर मुख्यालय से अफसर आते तो सोने में सुहागा हो जाता, इसमें 4 चांद लग जाता। थैंक यू। आज तो काफ़ी अच्छा लगा। बैंक कर्मी और खाता धारक का रिश्ता एक अहम रिश्ता होता है और आज उम्मीद जगह हम लोगों को कि आगे भी हम लोग को यहाँ से लोन मिल सकता है, खाते की सुविधा होगी। हम जब भी बैंक आएंगे तो कोई भी काम आसानी से हो जाएगा। सिर्फ क्या कुछ जानकारी मिली आज ग्राहक मीट में, कितना फ़ायदा हुआ? आज सर बहुत कभी हम लोग को सूचना नहीं मिलता था, स्टेट बैंक में कोई मीटिंग नहीं होता है। नहीं, हमारे प्रबंधक शिव कुमार जी और मनोज जी के द्वारा जो आज सूचना मिला है हम लोग का, बहुत अच्छा सराहनीय रहा। बहुत लाभदायक है कि हर छोटे वर्ग लोगों को लोन मिलना चाहिए और उससे जैसे ठेला चालक हो या मजदूरी करने वाले लोगों को सहायक मिलने से लोगों को रोज़गार मिलेगा। हम चाहेंगे झाझा में जैसे कहता है कि शिव ही चर्चा है, शिव से जैसे चर्चा है वैसे झाझा में प्रबंधक महोदय हमारे शिव के नाम से प्रसिद्ध है, ऐसा ही चर्चा बना दे झाझा में, इनके नाम से हो रही है चर्चा हो जाए कि ताकि लगे कि सराहनीय है। हम लोग भी सहयोग करेंगे और चाहेंगे लोग। दर्शकों, प्रकाश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। प्रकाश, जिस तरह आप अपने ज्ञान का प्रकाश स्टेट बैंक में लोगों को दे पा रहे हैं, ग्राहकों की सेवा कर पा रहे हैं, तो क्या कुछ लगा मीट में, क्या कुछ ग्राहकों का फीडबैक आया? आज का जो मीटिंग रहा काफ़ी सफल रहा। कुछ रिव्यू भी आए हैं कस्टमर के, जिसको हम लोग सर्व को लेंगे और कस्टमर से एक अपील करेंगे जो झाझा के जो कस्टमर हैं SBI के, यहाँ के जो व्यवसायी भी जो हैं, व्यवसायियों से खास आग्रह है कि वो लोग अपना करंट अकाउंट खोलें यहाँ पे। और करंट अकाउंट खोलने के बाद जो और भी कई सारी सुविधाएं हैं बैंक की, चाहे लोन की हो, मुद्रा लोन की हो, बिना गारंटी की लोन की भी हो, उसमें हम लोग उससे बहुत हद तक उनको हेल्प कर पाएंगे, बशर्ते वो लोग खाता खोलें। एक मतलब अकाउंट एक इस बैंक में आप सेविंग खाता भी रख सकते हैं, करंट खाता भी रख सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 5000 रुपये से मात्र आपका करंट अकाउंट खुलेगा और वो फिर सुचारू रूप से उसमें काम कर सकते हैं। थैंक यू। आपका? मेरा नाम पंकज सिंह है, मैं दोस्ती यारी ज़िंदगी का संस्थापक हूँ। तो क्या दोस्ती यारी जिंदगी स्टेट बैंक से दोस्ती किया? मैं स्टेट बैंक इस बार पहल किया हूँ और स्टेट बैंक ने भी पहल किया अपनी तरफ से कि मेरे अकाउंट्स यहाँ पे आएँ,
क्योंकि मैं पुराना खाता धारक था यहाँ पे, लेकिन कुछ विगत वर्षों से अपना अकाउंट्स ऑलमोस्ट क्लोज ही कर रखा था, किसी तरह का कोई व्यापार नहीं चला रहा था। लेकिन इस बार जब मैं बैंक विजिट किया तो मुझे काफ़ी बदलाव दिखा, और ख़ास करके शाखा प्रबंधक से जब हमारी मुलाकात हुई, बातें हुई, तो उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहित किया मुझे, और मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे अब व्यापार किया जा सकता है, ये संभव है और अच्छी व्यवस्था मिल रही है। थैंक यू। हर कोने से, हर तबके से अच्छे व्यापारी आपने आज के समय में, आपका छुट्टी का दिन में अपना कीमती समय दिया इस ब्रांच को, तो कुछ न कुछ अच्छा जो बात होगा। विशेष उसको किस प्रकार सुधारा जाए, उस पर्पज से लगातार इंश्योरेंस के तहत ये कार्यक्रम भी है। मैंने लगातार कई बैंकों में देखा है, बहुत सारा तो स्वयं पर ही काम कर लेते हैं अपना। इस तरह से SBI नहीं कर रहे हैं। SBI लगभग तीसरा या चौथा कार्यक्रम है। इसका बैटरी लो हो गया या फिर वहाँ एंटीना काम नहीं सही ढंग से पहुँच नहीं सकती है। इसमें कई जगह है जो काफी फासलाओं से गुजरना पड़ता है। कुछ ठीक होता है, बहुत अच्छा होता है। यहाँ से कागज उद्योग विभाग से पास करा के लाते हैं, बैंक में यह रह जाती है हमारे पास बड़े पैमाने पर मॉर्गेज देने के लिए कुछ नहीं होती। लोन लेने में बैंक का कई चक्कर लगाना पड़ता है, लोन मिल नहीं सकता। उद्योग विभाग में भी यही परेशानी होती है। एक तो लोन लेने में लोग कितनी परेशानी करना सामना करना पड़ता है, 10 से 20% की राशि इधर से उधर रह जाती है। जो कुर्सी होती है तो कुर्सी की अहमियत कम होती है, उस पर बैठने वाले की अहमियत ज्यादा होती है। SBI के मैनेजर साहब बहुत आए बहुत गए, लेकिन शिव कुमार जी की कुछ ऐसा खासियत रहा जो आज बैंक लग रहा है कि बैंक है। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, पहले कबाड़ी की तरह लगा था, और पहले तो हमारे प्रेसिडेंट जी बोलते आलू पर उड़ा करते। वास्तव में आज लगता है कि ये बैंक है, वो भी भारतीय स्टेट बैंक है। कहा जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक सभी बैंकों की चलनी, मदर ऑफ ऑल बैंक। ये हुआ इनकी क्वालिटी। अगर गांव से कोई महिलाएं आती है और पैसा निकालने में उसको 3 घंटा 4 घंटा लगता है, तो पुरुष को अगल बगल में नाला देख के या कहीं छूट छाप के पेशाब कर लेता है, तो महिला कहाँ पेशाब करेगी? इसके लिए हम तमाम झाझा के राष्ट्रीयकृत बैंक से निवेदन करेंगे कि एक शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर यहाँ है तो इसके लिए स्टेट बैंक को अलग से बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज का जो कार्यक्रम हो रहा है ये बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम है। मुझे याद है कि पिछले 10 साल में ऐसा कार्यक्रम भारतीय स्टेट बैंक झाझा में नहीं हुआ, और ये अगर संभव है तो सिर्फ हमारे मुख्य शाखा प्रबंधक चीफ मैनेजर माननीय श्री शिव कुमार जी के द्वारा, जो आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हो गए एक दूसरे के बीच में है और सर की बातों को सुन रहे हैं। हम लोग भी सर को ये बता रहे हैं कि बैंक में क्या क्या कमी है और इस चीज को कैसे आप पूरा करें। और अभी तक हमको जहाँ तक लग रहा है कि सर को आज 1.5 से 2 साल हो गया है, यहाँ के लोकल कस्टमर हो चाहे गाँव के कस्टमर हो, चाहे हम जैसे करेंट अकाउंट के कस्टमर हो चाहे सेविंग अकाउंट के कस्टमर हो, सर से बेझिझक हर बात को रखते हैं लोग और सर उसको पूरा करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इन बातों के साथ आदरणीय रामदास बर्णवाल जी, शैलेश जी और मंच का सफल संचालन कर रहे हैं आशु पासवान जी। बहुत ही जैसा पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि ये पहली पहल है और बहुत अच्छा लग रहा है कि पहले और अब में जो इस तरह का प्रयास किया गया आपके द्वारा वो काफी सराहनीय है। सचमुच में जो पहले SBI में जिस तरह से दिखता था और अब के SBI में बहुत सारा परिवर्तन है। आपके पास प्रकाश गुप्ता, मनोज कुमार जैसे अच्छे वर्कर है जिनके कारण और भी बढ़ा है, लोगों को बहुत सुविधा मिलने लगी है। बैंकिंग सिस्टम को आगे बढ़िए, आप घर बैठे सारा काम कर सकते हैं। अगर हम बैंक से ही आग्रह करना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए। आप पहले लेके ATM में कितनी भीड़ होती है, आज जब से UPI आया है, जब से डिजिटल इंडिया का कंसेप्ट आया है, आज बैंकिंग बहुत आसान हो गया। हम टेक्नोलॉजी जोड़ते हैं तो शायद बैंक को भीड़ दे। हमारे तमाम अनमोल दर्शकों को, तमाम प्रेम करने वालों को, सम्मान करने वालों को
आशीर्वाद देने वालों को, खास करके हमारे झाझा के थानाध्यक्ष राजेश चरण, लक्ष्मण झा जी, बबलू केतरी, सोनू बड़वाल, तमाम CRPF इंस्पेक्टर जो गुवाहाटी से, और तमाम लोगों ने जो मुझे आशीर्वाद दिया, जो वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा मुझे सम्मान दे गया, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और आप लोग इसी तरह हमारे ऊपर प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद ही हमारा मनोबल बढ़ाता है। आपका प्यार ही हमारी ताकत है। दर्शकों, जिस तरह आप मुझे सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, ये हमको प्रेरित करता है कि वीरेंद्र तुमको और कुछ आगे अच्छा से अच्छा करना होगा। धन्यवाद फिर से दिल की गहराइयों से आप तमाम अनमोल अभिभावकों को, अनमोल चाहने वालों को दिल से धन्यवाद, दिल से आभार। मैं जो यही कहता हूँ दर्शकों, दुनिया में अगर सबसे सुरक्षित जगह कोई रहने की है तो किसी की याद में इंसान को रहना चाहिए, किसी के दिल में इंसान को रहना चाहिए। फिर से एक बार दिल की गहराइयों से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा धन्यवाद।